ओके स्टार्ट। चेक। अच्छा बच्चे आ जाओ सारे, जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मैथमेटिक्स की। सार्थक आ गए हैं भाई, आर्यन भी आ गया है, महक भी आ गई है। बेटा एक बार जब आप शुरू में आए तो अपनी एक बार वीडियो ऑन करके रखते हैं, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ बच्चा बैठा हुआ है। महक अपनी वीडियो ऑन करो, आर्यन आप भी, सार्थक आप भी। आ जाओ बच्चों जल्दी, वैसे भी हम कुछ मिनट्स लेट हैं बेटा, 7 मिनट्स एक्स्ट्रा हो चुके हैं। हाँ तो आर्यन आ गए हैं भाई, महक आ गई है। सार्थक अपनी वीडियो ऑन कीजिए बेटा। मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो गई है। सार्थक अपनी वीडियो ऑन कीजिए। ओके बेटा, बाकी कहाँ गए भाई सारे? स्वयं कहाँ है? स्वयं आज भी नहीं चल रहा क्या इंटरनेट? स्वयं कहाँ है बेटा? सर आज स्वयं नहीं आएगा, आज आज वो ज्वाइन नहीं करेगा। ज्वाइन नहीं करेगा। अच्छा महक कोई बात नहीं बेटा। सृष्टि कहाँ है? सृष्टि भी नहीं आई, आयुष भी नहीं आए। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, जो भी है अपना, काफी वेट हो गया है अब तक। हाँ महक मेरे को ये बताइए बेटा, जो मैंने कल कल नहीं परसों आपको एक फोटो सेंड किए थे, किस पे? व्हाट्सएप पे। तो वो हमारी एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी से थे, तो उसके मैंने क्वेश्चंस करने के लिए बोला था। कल मैंने एक्सरसाइज सी कंप्लीट करा दी थी, डी बची थी, डी स्टार्ट हुई थी और उसके कुछ क्वेश्चंस बचे थे, तो आप लोगों ने किए ना वो सॉल्व? सर एक्सरसाइज सी तो आपने यहीं करा दी हाँ थी एक्सरसाइज और सी मैंने डी मैंने पूरी होमवर्क कंप्लीट में करा कर दी ली। थी। एक्सरसाइज डी से क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? हाँ एक्सरसाइज डी से क्वेश्चंस किया आपने? यस सर। आर्यन आपने किए बेटा? सर मैंने क्लास नहीं ली कोई भी पूरे दिन। अच्छा आपने क्लास नहीं ली, चलिए कोई नहीं। सार्थक आपने किए बेटा? सर किए थे। चलिए तो अब मेरे को ये बताइए कि देखो, अगर बेटा आप लोग है ना क्वेश्चंस करेंगे तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, आपसे ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे यहाँ पे आगे पूछ सकते हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जो भी मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ घर से करने के लिए, आप उसे जरूर करें, ठीक है? क्योंकि मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं करा सकता आप लोगों को। अगर हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और फिर बाकी के चैप्टर्स छूट जाएंगे, ठीक है? सर क्या आता होमवर्क बता दो, कल कर दूंगा। बेटा जो होमवर्क था आपका, ये एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी के क्वेश्चंस करने थे आपको, और उसके बाद में जो आज की क्लास हो रही है उसमें आपको पूछने थी प्रॉब्लम्स, जो भी आई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो पूछना था बस। बाकी अब डी क्वेश्चन एक्सरसाइज डी आप लोगों ने की नहीं है तो अब मेरे को पूरा कराना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई एक्सरसाइज डी देखिए एक बार। हाँ एक्सरसाइज डी में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कह रहा है बेटा? 1.5x प्लस 3.6y इज इक्वल टू 2.1, 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6y। तो ये क्वेश्चन मैं कल ही करा चुका हूँ आप लोगों को।
याद आया कुछ? इसमें हमें सॉल्यूशन करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ आप लोगों को, मैंने इक्वेशंस बना के छोड़ दिया था, उससे आगे आपको खुद करने के लिए बोला था। ओके यस सर। चलिए, अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन एक बार चेक कीजिए, रीड आउट कीजिए और उसके बाद में मुझे बताइए कि आप कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सर सी तो एक्सरसाइज सी। क्वेश्चन नंबर डी है। 2 का ऑप्शन सी सही है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ एक्सरसाइज कौन सी है, सी है डी है? बेटा ये एक्सरसाइज डी है ना, मैंने एक्सरसाइज सी कल कंप्लीट करा दिया बेटा। ठीक। ओके बेटा, एक बार ग्रुप पे जाके देखिए, मैंने फोटो सेंड की है एक्सरसाइज सीओडी की, तो आप वहां से कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीडीएफ अपने पास भी होगी, पर्सनल पीडीएफ, उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इज इक्वल टू जो है वो x/6 प्लस y/5 इज इक्वल टू 28 है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा कोई बताएगा मुझे? भाई इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन जो दी हुई है वो अलग अलग इक्वेशंस तो दी नहीं है, अलग अलग इक्वेशंस, लेकिन यहाँ पे पता है क्या किया हुआ है, एक्चुअली तो अलग अलग इक्वेशंस दी हैं लेकिन एक साथ दे दी। सर दो इक्वेशन बना लेते हैं। हाँ, यहाँ से हमारी दो इक्वेशंस बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं, है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में और एक मिडिल में दिया हुआ है। तो x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इज इक्वल टू जो रखेंगे एक बार 28 हो जाएगा, एक बार जो हमारी सेकेंड टर्म है x/6 प्लस y/5 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, यानी दो इक्वेशंस हमारी यहाँ से आ जाएंगी, उन्हें सॉल्व कर लेंगे। कर सकते हैं इसे आप? यस सर। हाँ कर सकते हैं, वेरी गुड। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x/4 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/2। तो यहाँ पे भी देखिए x/4 इज इक्वल टू y/3, यहाँ से हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, एक बार y/3 इज इक्वल टू z/2, यहाँ यानी हम यहाँ से दो इक्वेशंस आसानी से बना सकते हैं। और तीसरी इक्वेशन हमें गिवन है zx, ओ सॉरी 7x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 62। समझ आ रहा है आपको? चलिए यस इस सर। क्वेश्चन यस को हम सर। करते हैं, इसमें ये क्या है हमारी, क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं बेटा। सभी के पास अपनी अपनी पीडीएफ होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक्सरसाइज डी में, एक्सरसाइज डी में क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। चलिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कि x/4 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/2, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक इक्वेशन, मतलब यहाँ से हम दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पहले उन दो इक्वेशंस को लेके आते हैं, बाद में हम तीसरी इक्वेशन लिख लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कितनी टर्म्स है बेटा इसमें, फर्स्ट, सर सेकेंड एंड थर्ड, 3 टर्म्स है ना। चलिए तो हम क्या कह रहे हैं, पहले फर्स्ट और सेकेंड वाली टर्म को लेंगे और उसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन को बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x/4 इज इक्वल टू y/3, हमने पहले क्या काम किया, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिला बेटा, 3x इज इक्वल टू 4y, और यहाँ से हमारा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। ओके बेटा। सर हाँ बेटा। सर ये सब्स्टिट्यूशन से यूज नहीं कर सकते? इधर से x की वैल्यू निकाल ली। क्या बेटा, क्या पूछा आपने? सर मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के बजाय। हाँ सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू 4y है ना,
तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4/3 y हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3 y। फिर किसी एक इक्वेशन को लीजिए, वहां पे अपना देखो कहाँ पे x की वैल्यू रखने पे हमें फायदा होने वाला है। तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी आसान होगा, एलिमिनेशन से भी आसान होगा। देखो बेटा कोई ठीक भी है सर। इक्वेशन हो उसमें हमारा क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि हम यहाँ किस मेथड से कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें हम कोई भी मेथड अप्लाई कर दें बेटा आराम से क्वेश्चन होगा, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, हर एक मेथड से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा मेथड चुनें। ओके ठीक है बेटा। आर्यन यस सर। चलिए अब हम एक काम करते हैं इससे आगे। अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म को लेके एक इक्वेशन बनाई है, अब मैं सेकंड और थर्ड टर्म को लेके एक और इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बेटा y/3, ये मैंने कौन सी टर्म ली, सेकंड एंड थर्ड टर्म से, ये था मेरा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से। ठीक है, तो जब हम y/3 लेंगे इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे z/2। ओके बेटा, अच्छा आप आपको एक बात यहाँ पे कहनी चाहिए मुझसे कि भैया या सर, यहाँ पे है ना ये z/2 जो लिखा हुआ है ये दोनों ही ऐसे लग रहे हैं जैसे z लिखा हुआ हो, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, है ना। चलिए z/2 होगा बेटा, तो z/2 हम 2 इस तरह से बना रहे हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आना चाहिए। चलिए अब क्या है, हाँ तो बेटा अब आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2y इज इक्वल टू 3z एंड यहाँ से 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड इक्वेशन हमारी ये आई, और थर्ड इक्वेशन भी है हमारे पास। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन देखिए बेटा क्वेश्चन में दी हुई है। थर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन में 7x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 62। ठीक है, तो इसे देखिए बेटा, इसे भी लिखो इसमें 7x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 62। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5z है। ठीक है, चलिए 3 इक्वेशन हमारे पास हैं। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, महक यस यस कर सकते हैं ना आप इसे, सार्थक आप कर सकते हैं इसे। हमारे पास 3 इक्वेशन हैं और मैं यहाँ पे इसे छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इन्हें सॉल्व करना सिखा चुका हूँ आप लोगों को। सार्थक कहाँ हैं आप, आर्यन आप कर सकते हैं इसे, अगर बेटा कर सकते हैं तो प्लीज मुझे बताओ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। कर लेंगे सर। कर लेंगे, चलिए बाकी के बच्चे भी कर लेंगे, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व आराम से हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, xy अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। आप अपनी पीडीएफ निकाल के जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4, xy अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और yz अपॉन y प्लस z इज इक्वल टू 40 है, zx अपॉन z प्लस x इज इक्वल टू 24 है। तो हमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमें 3 इक्वेशन गिवन है बेटा, मैं क्या आप आइडिया देंगी मुझे कैसे सोल्व होगा ये। सर ऑप्शंस में से तीनों की वैल्यू पुट करके अगर इक्वल आ गए तो वही आंसर है। हाँ ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन करें बेटा तो सर मैंने तो ऑप्शन से किया है। वेरी गुड, ऑप्शन से किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको इसका सॉल्यूशन आता है,
सॉल्व कैसे करेंगे? ऑप्शन से तो बस ये हो गया कि हमें ऑप्शन गिवन है, उससे हमने ये सॉल्व कर दिए, लेकिन सॉल्यूशन आता है आपको? सर इक्वेशंस बना लेंगे इसकी। हाँ, इक्वेशंस कैसे बनेंगी? जैसे ही हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी सिंपल फॉर्म में, वैसे ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे। तो बेटा ध्यान दे कैसे हम, अगर ये वाली कंडीशन है तो इस कंडीशन में हम इक्वेशंस को कैसे डेवलप करें। ठीक है, चलिए सबसे पहली जो इक्वेशन है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 में, वो क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास पहली इक्वेशन गिवन है। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है बेटा? वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। ठीक है बेटा, तो हमारे पास तीन इक्वेशन है। मैं एक इक्वेशन को डेवलप करूंगा, बाकी दो इक्वेशन आप खुद डेवलप कर लेंगे। ओके, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। चलिए, हाँ देखिए बेटा, पहली इक्वेशन मैं डेवलप करने वाला हूं सिंपल फॉर्म में। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है बेटा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एक्स प्लस वाई का इसमें डिवाइड करता हूँ एक्स वाई में, तो यहाँ तो डिवाइड होने वाला है नहीं, ऑलरेडी डिवाइड है। हम एक काम करेंगे पहले कि एक्स प्लस वाई को ऊपर लेके जाओ, उसके बाद में एक्स वाई का डिवाइड करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? महक कुछ समझ आया आपको? सार्थक कुछ समझ आया आपको? आर्यन बताइए। यस यस सर। हाँ, तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। पहले इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन गिवन है हमें उसका रिवर्स करना है, मीन्स इनवर्स करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? x प्लस वाई में दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देखने वाले हैं इसे। हाँ, पहले मैं कह रहा हूँ रिवर्स द इक्वेशन, और मैं कह रहा हूँ इनवर्स द इक्वेशन 1। तो इनवर्स द इक्वेशन 1 आपको ऐसे ही करनी है, सेकेंड इक्वेशन को भी इनवर्स करना पड़ेगा और थर्ड को भी। ठीक है, तो अगर हम इसका इन्वर्स करते हैं तो इसका मतलब जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर x प्लस वाई, और जो हमारा न्यूमरेटर दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और इज इक्वल टू ये 1/20 हो जाएगा। दोनों ही साइड हमारी क्या हो जाएंगी? इनवर्स हो जाएंगी। ठीक है बेटा, सर एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई 20 से नहीं कर सकते? x प्लस वाई का क्या बेटा? वाई की मल्टीप्लाई 20 x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई 20 से। अच्छा एक बेटा इसमें है ना, ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसे एक बार ठीक से लिखो, ये गलत लिख गई। इसमें y प्लस 4 आ रहा है नीचे, ये y प्लस जेड है। ठीक है, y प्लस जेड। ठीक है, हाँ बेटा आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आप x प्लस वाई की भी मल्टीप्लाई 20 में कर सकते हैं, उसके बाद में जो एक्स वाई है उसका सर। डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तब भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर हाँ बेटा, सर पेपर में तो जैसे हम पे टाइम कम होता है तो हमें क्वेश्चन जल्दी करना होता है, तो उसमें तो ऑप्शन ही बेस्ट रहता है ना। हाँ ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है बेटा। ऑप्शन से हम बहुत ही जल्दी से देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन हमें इस तरीके से दिए हुए होते हैं कि हमें लगता है कि यार ये शायद सही है। ठीक है, ओके सर। हाँ तो सबसे पहले यही देखो, क्योंकि ऑप्शन में अगर हम x की वैल्यू भी रख रहे हैं और y की वैल्यू, जो हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये ऑप्शन सही है, तो वही हमारा हो सकता है कि वही आंसर ला दे। ठीक है, तो आप उससे ही कर सकते ओके हैं। सर। चलिए, तो हमारी पहली इक्वेशन देखो, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/20 आ गया। अब हम इसे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 120। ठीक है, समझ आया? चलिए, अब बताओ क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है? x से x कट गया, y से y कट गया,
तो अब बताओ ये क्या आया? हाँ बेटा, हमारी इक्वेशन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? यही वाली 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/20 आ जाएगी ना बेटा? यही वाली Yes, sir. इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे पास 1/y प्लस 1/x वगैरह ये होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी जगह p और q रख लेते हैं, है ना? p और q। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। जैसे ही हम ये पुट करेंगे, जैसे ही हम ये पुट करेंगे बेटा, तो उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में बन जाएगी और उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सारी की सारी इक्वेशंस को आप ऐसे ही डेवलप करें, उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है? मैथ्स समझ आया आपको? Yes, sir. गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा। जी. क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 0 एंड, हाँ बेटा एक बार देखें यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 16y माइनस 6z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, है ना बेटा? अब कर सकते हैं ना इसे भी सॉल्व, ये तो पहले से ही हमें लीनियर फॉर्म में दी हुई है। समझ पा रहे हैं आप? जीरो ही होंगे। हाँ, तो इसका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि हर एक टर्म में हमारा x y आ रहा है, x y z, है ना? तो जब हम 0 0 रखेंगे तो इनमें इक्वल में भी सब में 0 ही है। तो जब सभी में इक्वल में भी 0 दे रखा है तो इसका मतलब आंसर हमारा ये ही राइट होगा। तो ऑप्शन देखते ही आपको पता लग सकता है आंसर कौन सा होगा। एक बार आप वेरीफाई करें, उसके बाद में ऑप्शन टिक करें, सही है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 21, ठीक है? ये इक्वेशन बन दी हुई है। सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या है, 3x माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 65 एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो है x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 38। तो इसमें भी बेटा ये बताओ, जो यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है इक्वेशन में, हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे बेटा? अच्छा सार्थक, मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके करना चाहेंगे इक्वेशंस को, या फिर ऑप्शन से करना चाहेंगे? बताओ मैं किस तरीके से करूं? कैसे भी कर दो, क्या बेटा? कैसे भी कर दो सर। कैसे भी कर दूं आपकी तरफ से? हाँ, सर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 5 ही तो आ रहे हो आप। मैं क्या कह रही हैं आप? सर आप क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हो ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को कराना है, सॉल्यूशन कराना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नहीं नंबर, सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हो? नहीं आपसे बेटा, क्वेश्चन डिस्कनेक्ट हो गया नंबर था अभी। 6 मैंने रीड किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का तो ऑप्शन बता दिया, 0 0 0 आएगा। हाँ जी सर, ऑप्शन ए ठीक है। इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 21 है, ठीक है? आगे जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो 3x माइनस 1/2 y प्लस z इज इक्वल टू 65 गिवन है, ठीक है? और जो थर्ड इक्वेशन है वो x प्लस हाफ x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 38 गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन है और जो हमारी इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी 3 वेरिएबल्स में है।
3 अननोन्स मींस x y और z में। तो हमें x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। या तो आप ऑप्शन से इसे सॉल्व कर लो या फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करके, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे फाइंड आउट बेटा? सर ऑप्शन से ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना? हाँ, ऑप्शन से ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तो ऑप्शन से कर सकते हैं आप। वेरी गुड, ऑप्शन से आप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को ये बताइए कि आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं इनका, या आपको प्रॉब्लम होगी ये इक्वेशन सॉल्व करने में? हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। ओके महक, क्वेश्चन नंबर Okay, sir. 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू, जो गिवन है वो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 3/10। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये दे दी, ठीक है बेटा। आगे इसमें गिवन है 3xy इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स। तो एक इक्वेशन यहाँ पे ये भी गिवन है। तो अब मुझे ये बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि एक्सरसाइज 3 में भी गिवन था, है ना, जिसमें ये वाली इक्वेशन आ रही थी 3xy इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स। था कि नहीं बेटा? और इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए था। Yes, sir. था ना? चलिए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका। देखिए बेटा कैसे आएगा इसका राइट आंसर, कराना है क्या ये क्वेश्चन? नो सर, यही है। सेम है ना? No, sir. देखिए इक्वेशन सेकंड हमारी सेम है, बाकी फर्स्ट के लिए मैं नहीं कह सकता, हो सकता है फर्स्ट डिफरेंट हो। तो आप उसके लिए अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं। बोलो बेटा। नहीं सर, सर हो कर गया। लेंगे हम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर आप खुद से कर लेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पॉइंटों में है, और पॉइंटों वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें मैंने आपको बता दिया है। और डेसिमल हटा के। हाँ, डेसिमल वगैरह हटा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं क्या इसे भी सभी? यस सर। Yes, sir. बेटा अगर किसी को भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो प्लीज स्पेशली मुझे बताए, क्योंकि सब बच्चे कह रहे हैं कि कर लेंगे तो मैं नहीं कराऊंगा। ओके, किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। सर क्वेश्चन ये तो नंबर अभी 9, किया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर लेंगे, Yes, sir. ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं Yes, sir. बेटा आगे। इसमें क्या है? प्रॉब्लम्स लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज डी फिनिश हो चुकी है, और मैंने इसीलिए बताया था बेटा आपको करने के लिए, इसीलिए दिया था COD, क्योंकि ये हमारी सेम एक्सरसाइज है, इनमें कुछ नहीं है, बस वही था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन, और उसी से हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। चलिए अब देखिए जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो क्या होंगी? साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही होंगी, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वेशंस नहीं गिवन होंगी बेटा, हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। यानी ये वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं इन सबको, जो हम कहते हैं क्या? वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन होगा वो हमें मिलेगा वर्ड्स में, और हमें उसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा टास्क जो होगा हमारा वो वर्ड्स को इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करें वो देखना है, ठीक है। और सबसे इस चैप्टर में जो हार्ड लगते हैं ना बच्चों को, वो यही वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स ही हार्ड लगते हैं कि यार ये कैसे कैसे करना पड़ता है, कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो इसे ध्यान से देखें बेटा। महक आप कुछ कह रही हैं? No, sir. अच्छा चलिए, तो इसमें देखें बेटा, पहला एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है इलस्ट्रेशंस। तो इसमें हम देखेंगे इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, if the numerator of a fraction is increased by 2 and the denominator by 1, it becomes 1.
ठीक है। तो इसमें हमें ये दिया हुआ है कि जो न्यूमरेटर होता है ना किसी भी फ्रैक्शन का, अगर हम उसे इंक्रीज कर देते हैं 2 से और डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन बनता है ना नया, वो क्या बन जाता है, 1 के इक्वल बन जाता है। ठीक है। फिर एक दूसरी कंडीशन दी हुई है, अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 4 एंड द डिनोमिनेटर बाय 2 इट बिकम्स हाफ। ठीक है, यानी 1/2 के इक्वल बन जाता है। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं इसे। चलिए बेटा, तो अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसमें क्या है, एक्सरसाइज जो ई आएगी उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, तब जाके करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा यहाँ पे पॉइंट शुरू होगा बेटा वो है प्रॉब्लम्स लीडिंग टू simultaneous equations। ठीक है बेटा, वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ आया बेटा। तो अब देखिए इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है, अब सभी के पास पीडीएफ है ना, उसमें देखिए पढ़िए इसे, क्या है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन तो होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलिए, तो इसमें लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है बेटा, x अपॉन वाई हमने माना है। फ्रैक्शन को हमने क्या माना है, x अपॉन वाई। ठीक है, अब जो इसमें कंडीशन अप्लाई की जा रही है आप भी उसी को अप्लाई करें। कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2, तो न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, 2 इंक्रीज कर देंगे, इसका मतलब x प्लस 2 कर देंगे। ठीक है बेटा, इंक्रीज हो गया न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है आगे, एंड द डिनोमिनेटर बाय 1, यानी हम डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है बेटा, यानी 1 हम इंक्रीज कर देते हैं। तो जो हमारा पहले y था, जब हम 1 इंक्रीज करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर। उसके बाद में ये जो हमारा फ्रैक्शन बन के आता है वो क्या बन के आता है बेटा, 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा। हाँ, समझ आ रहा है कैसे आई। सेकेंड वाली जो कंडीशन है इसमें क्या है, अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 4, तो जो हमारा न्यूमरेटर था उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे बाय 4। ठीक है, तो न्यूमरेटर को डिक्रीज करेंगे बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 4। न्यूमरेटर को हमने डिक्रीज कर दिया अपॉन, अब क्या कह रहा है, एंड द डिनोमिनेटर बाय 2, यानी डिनोमिनेटर को हम कितना डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, बाय 2। तो इसका मतलब x माइनस 2 करना है। ठीक है, 2 कम कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन के आता है वो 1/2 के इक्वल आता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। समझ आया। तो बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व कर चुके हैं जिसमें इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। तो अब जैसे ही इक्वेशन हमारी बन जाएगी हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, तो सॉल्व करने में अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो सॉल्व करने से पहले एक काम करें कि सिंपल फॉर्म बना लें। तो मैं सिंपल फॉर्म बना के छोड़ने वाला हूँ। ठीक है,
चलिए इक्वेशन 1 ले रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो ये क्या कहती है बेटा, देखिए x प्लस 2/y+1 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे मैं y प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, सॉरी y प्लस 1। ठीक है बेटा, y प्लस 1 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2। समझ आया बेटा कैसे किया मैंने, इस 2 को मैं इधर लेके गया और y को मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, तो जब भी हमारा y इधर आएगा तो ये माइनस साइन में हो जाएगा और 2 इधर जाएगा तो ये भी प्लस था माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आया बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्योंकि जैसे ही 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। ओके, हमारे पास इक्वेशन 1 की मॉडिफाइड फॉर्म आ गई है तो इसको हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इक्वेशन सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इक्वेशन सेकंड में क्या कहा है, इक्वेशन सेकंड x माइनस 4/x-2 इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो इसमें यही कहा है कि x माइनस 4, देखिए x माइनस 4, एक काम कीजिए ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इस x माइनस 2 की 1 में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 में जब x माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, x माइनस 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, एक मिनट कुछ गलती हुई है ना बेटा सेकंड वाले में। सर इसे सॉल्व करने से तो x की वैल्यू ही आ गई निकल के। महक मेरे को ये बताइए, हमारी एक गलती हुई है छोटी सी इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो मुझे ये बताइए वो गलती क्या हुई है, आप देख भी रहे हैं क्या ध्यान से। हाँ मेरे सर, को हमने किसी ने नहीं बताया। डिनोमिनेटर में भी x लिख लिया। हाँ, हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर हमने में भी y x की लिख जगह लिया। पे x लिख दिया, एक्चुअली वो y है, y में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमने न्यूमरेटर में y को माना था, तो x की जगह पे क्या आएगा बेटा, y। ठीक है, तो y माइनस 2 है ये, इसे सभी ठीक कीजिए बेटा जो भी उतार रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब हम y माइनस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x माइनस 2 ना होके y माइनस 2 रहेगा ना, y माइनस 2। ठीक है बेटा ध्यान दें इसे, तो अब हम इसे आगे करने वाले हैं। ओके, चलिए इससे आगे क्या काम बचा है हमारा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और क्या, वेरिएबल सेपरेशन है ना, वेरिएबल्स को एक तरफ रखिए और बाकी एक तरफ। तो 2x माइनस 2 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 8 इज इक्वल टू y माइनस 2, और हम 2x y को हम इधर लेके आएंगे और 8 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इधर गया तो प्लस 8 माइनस 2। ओके, समझ आया आपको। तो अब मुझे ये बताइए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 6। ये इक्वेशन आ गई हमारी 4। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 3 और जो इक्वेशन नंबर 4 है, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सेकेंड। ओके, जिसको हमने सिंपल इक्वेशन की टर्म्स में बनाया है। अब ये दोनों इक्वेशन एकदम सिंपल है, इन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप किसी भी मेथड को अप्लाई कीजिए आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इससे आगे मेरे को उम्मीद है आप खुद कर लेंगे। छोड़ दूं बेटा, ये पूरा करवाऊं क्वेश्चन, सर कर लेंगे। वेरी गुड कर लेंगे। चलिए अब हम चल रहे हैं बेटा, एक और एग्जांपल है इसमें। देखिए जब हम एक्सरसाइज ई करेंगे तो उसमें एज वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, कि हमारे फादर और सन की एजेस दी हुई हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि दो दो सन हैं और दोनों सन्स यानी जो दो हमारे बेटे हैं किसी भी फादर के, उन
उन दोनों की जो एजेस का सम है वो गिवन है, यानी सम गिवन है ना कि उनकी एज गिवन है। तो उस केस में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा इलस्ट्रेशन सेकेंड है उसमें क्या है, आपके पास है बेटा पीडीएफ? यस सर। वेरी गुड, सबके पास होनी चाहिए। हाँ, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल सेकेंड है ना, उसमें ये कह रहा है, देखिए द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। तो यहाँ पे देखिए बेटा एजेस है ना सन की, यानी सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons। तो इसका मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है फादर की एज का, वो किसके साथ दिया हुआ है? सम ऑफ द एजेस ऑफ सन्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड 2 sons and 5 years hence his age will be double the sum of their ages। तो इसका क्या होगा बेटा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। तो इसमें देखिए बेटा जब हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो इसमें जब की भी बात छिड़ी है, एक तो प्रेजेंट की बात छिड़ी, एक पहले की बात छिड़ी, कब पहले मतलब कितने साल पहले की बात छिड़ी, ये हमें ध्यान में रखना होगा, एक कितने साल बाद की बात छिड़ी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज मानेंगे, जो हमें फाइंड आउट करवा रहा होगा हम उसी को मान लेंगे। तो इसमें दिख रहा है कि प्रेजेंट एज फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करवा रहा है, प्रेजेंट एज। तो जब भी हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी होगी तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या, वो कह रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मीन्स अगर आज मेरी 10 साल की उम्र है, मेरी उम्र 10 साल एक्चुअली है नहीं, इतना भी छोटा नहीं हो, आज मेरी 10 साल की उम्र है आप मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये बताइए 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी। अगर आज मेरी उम्र 10 साल है बेटा, तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, 5 साल की। वेरी गुड। आज मेरी उम्र जो है वो 10 साल की है, तो 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, 15। वेरी गुड, 15। वेरी गुड। अब मेरे को एक और बात बताइए बेटा, अगर मैं, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा 5 साल का है और दूसरा बेटा मेरा 7 साल का है। ठीक है, तो उन दोनों की जो एजेस है उनका सम आज कितना होगा, 15। कैसे बेटा, एक 5 साल का बेटा है और दूसरा मेरा 7 साल का बेटा है, तो 15 कैसे आ गया, उन दोनों की एजेस का सम 12 होगा। वेरी गुड, यानी 5 और 7 12 होगा। अब मुझे ये बताइए मेरे दोनों बेटे की उम्र जो है वो 12 साल बैठी। ठीक है, 5 साल पहले की उम्र निकालिए, मेरे दोनों बेटों की उम्र का जो सम है 5 साल पहले का निकालिए। 5 साल पहले 2 साल। कितना बेटा, 7। यही गड़बड़ की आपने। देखिए बेटा सर 2। तो मेरा 2। छोटा बेटा था, वेरी गुड, ये किसने दिया, आर्यन ने जवाब दिया, यानी जो मेरा यस सर। छोटा बेटा था दो। वो 5 साल का ही था। इसका मतलब आज जब 5 साल का है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, यानी उसका बर्थडे, यानी हुआ ही नहीं है अभी। ठीक है, हाँ। और जो 7 साल का बेटा है उसकी उम्र आज तो 7 साल है, लेकिन 5 साल पहले उसकी उम्र 2 साल थी, तो जो हुआ ही 2 नहीं साल। है उसकी उम्र 0 हो गई, और जो हो गया है उसकी उम्र 2 साल थी। तो इसका मतलब डबल डबल घट रहा है, 12 साल बैठा था, 5 साल पहले की हमने फाइंड आउट की दोनों की सम की, तो इसका मतलब अब जो दोनों का सम आएगा वो 10 साल कम आएगा। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। यस सर। अब मुझे ये बताइए बेटा, अगर मेरे जो 2 बेटे हैं, एक की उम्र 5 साल थी, दूसरे की उम्र 7 साल थी, 7 ईयर, तो अब मुझे ये बताओ 5 साल बाद उनकी उम्र का सम क्या होगा, 22। वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ जो मेरा 5 साल का बेटा था 5 साल बाद वो 10 साल का हो जाएगा, और जो मेरा 7 साल का बेटा था वो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 12 साल का। तो 10 और 12 इसका मतलब 22 होंगे टोटल। ठीक है,
समझ आया आपको? समझ आया? यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप आराम से कर लेंगे, इसमें अब कोई भी फारसी की आंख नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए सर ऐसे तो समझ आ जाता है, पर जब x और y आ जाता है ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। x और y आ जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका मतलब बेटा आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? जब आप इक्वेशन बनाते हैं तब आपको नो प्रॉब्लम सर। आती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, किस वेरिएबल को हम किसके इक्वल रख रहे हैं। बस ये देखिए किस वेरिएबल को किसके इक्वल रख रहे हैं। तो जब देखिए, जब मैं ये इक्वेशंस बनाऊंगा उसे ऑब्जर्व करें मैं कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है ओके महक? चलिए ओके सर। जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें देखिए। हाँ बेटा, मैंने कहा ना जो भी चीज फाइंड आउट करनी है उसी को सबसे पहले मान लेना है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, हमें जो फाइंड आउट करना है बेटा वो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं है ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 2। ठीक है बेटा, इसमें जो हमें इलस्ट्रेशन दी हुई है उसमें जो रिलेशन दिया हुआ है उसे एक बार पढ़ें क्या कह रहा है। चलिए, द एजेस ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स द एज ऑफ ए मैन is 3 times the sum of the ages of his 2 sons। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में जाएंगे और देखेंगे फाइंड आउट क्या करवा रहा है। ठीक है, तो जो फाइंड आउट करवा रहा है उसे मानो। फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, यानी मैन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करवा रहा है। अब क्योंकि बच्चों की एज की भी बात छिड़ी है तो हम एक काम करेंगे, जो उनके सन की बात छिड़ी है उसे भी मान लेंगे कि प्रेजेंट में उनका जो सम है एजिस का वो कितना है, y के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? y के इक्वल मानेंगे। तो लेट अस कंसीडर। सर हाँ बेटा। सर जैसे सम को ले लेंगे हम y, तो सर हाँ इंडिविजुअल फिर माइनस करके निकालनी पड़ेगी। इससे बढ़िया हम पहले ही उसको एक्स वाई ना ले ले, तीनों को अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लें। हाँ बेटा, देखिए जो सम दिया हुआ है वो दोनों केसेस में सम ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम एक ही वेरिएबल मानेंगे सम के लिए सिर्फ। लेकिन जो फादर की उम्र है वो हमें अलग दी हुई है, तो फादर की उम्र तो हम अलग ही मान के चलेंगे ना, उसके लिए हमें कोई और वेरिएबल मानना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, मैं ये जैसे सम दे रखा है हाँ तो सम दे सम रखा किसी है सम दो एज का ही तो होगा, क्योंकि दो सन दे रखे हैं। बेटा तो इसमें। सम हाँ हाँ बताइए। दो सन दे रखे हैं, तो एक सन की एक्स एक सन की वाई और फादर की जेड लेके ऐसे नहीं कर सकते। नहीं बेटा नहीं, एक सन की जेड और एक सन की वाई हम क्यों माने बेटा, जब हमें वो एक ही सिमिलर सम दिया हुआ है। देखिए आप ध्यान से देखें, लेट अस कंसीडर। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज मान रहा हूँ। ठीक है आर्यन, जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा आप उसके बाद अपना क्वेश्चन रखें। ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों नहीं किया जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उनसे। ओके, लेट अस कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। मैंने ये ईयर्स में मान लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जो उसके बेटे हैं उसे भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। एंड the present ages, the sum of present ages, the sum of present ages of sons is equal to, मैंने क्या माना बेटा, y years। समझ आया? क्योंकि यहाँ पे बात छिड़ी है दो चीजों के बीच में, एक तो किसके, एज ऑफ मैन, और दूसरा
एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ यानी सम ऑफ एजेस ऑफ सन। ठीक है, तो हमने इन दोनों चीजों को ही मान लिया है, एक्स और वाई। उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं कि कंडीशन क्या है। अब देखिए कंडीशन पढ़िए इसकी। द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। यानी जो एज ऑफ ए मैन है वो क्या है, वो एक्स है। ठीक है, एक्स जो है वो किसके इक्वल है, देखिए एक्स जो है वो किसके इक्वल है, आगे कह रहा है वो 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। तो हमने 3 times किसका किया, सम ऑफ द एजेस ऑफ द sons। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 3y हमारी एक इक्वेशन बन गई है, जो भी उसमें सिचुएशन दी हुई है उससे। समझ आया आपको महक? यस सर। देखिए बेटा, इसमें ये कहा है कि जो फादर जो मैन है ना, या अगर बेटा यहाँ पे सन है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ जो मैन है वो फादर ही होगा। ठीक है, तो जो फादर की एज है इसमें वो एक्स है। ठीक है, और एक्स किसके इक्वल है, एक्स जो है हमारा वो 3 times ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ सन। ठीक है, यानी y का 3 टाइम करेंगे तब इसके इक्वल आएगा। ओके, समझ आया? चलिए यस एक इक्वेशन हमारा आ गया है। सेकेंड वाला इक्वेशन हम बनाते हैं। उसमें क्या कह रहा है, सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में इक्वेशंस तो हम बनाएंगे। एंड 5 years hence। अब देखिए इसमें कहा है 5 years hence। तो 5 years hence का मतलब क्या है, जब हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो 5 साल बाद मीन्स 5 साल बाद की हमारी दोनों एजेस होनी चाहिए। कौन कौन सी, मैन की एज भी होनी चाहिए और जो उसके बेटे हैं उनकी जो एज का सम है वो 5 साल बाद का भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब बताओ, आफ्टर 5 years, after 5 years the age of man कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 5 years हो जाएगी ना? समझ आया? चलिए अब हम एक काम कर रहे हैं, आफ्टर 5 years सम ऑफ द एजेस ऑफ सन्स ये भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए आफ्टर 5 years सम ऑफ एजेस ऑफ सन्स। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखिए जब पहले वाला सम जो आ रहा था हमारा वो कितना आ रहा था, y के इक्वल। अब बाद वाला कितना हो जाएगा 5 साल बाद, देखिए एक बेटे की 5 साल बाद का ऐड होगा 5 और दूसरे बेटे की 5 साल बाद का भी 5 ऐड होगा। ओके, क्योंकि 5 साल बाद हमारे दोनों बेटे ही 5 साल बड़े हो जाएंगे। समझ आया? नहीं समझ आया? सर एक बार दोबारा समझाना। हाँ देखिए बेटा, इसमें हमने पहले क्या काम किया, सबसे पहले 5 साल बाद की हमें एज फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट में जो फादर की एज थी वो कितनी थी, x years। ठीक है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 years। समझ आया? फादर की उम्र क्लियर है ना, कैसे फाइंड आउट की? यस सर। गुड। अब एक बात मान के चलिए, जब हमने आज मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की उम्र का जो मैंने सम किया वो मेरा y आया। ठीक है, मेरे दोनों बेटों की उम्र का जो सम है वो y आया आज प्रेजेंट में। 5 साल बाद कितना होगा दोनों बेटों की उम्र का, बेटा मेरा अगर एक बेटा 5 साल इंक्रीज होगा 5 साल बाद, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा बेटा भी तो 5 साल इंक्रीज होगा। तो उनके सम में अगर मैं एक बार 5 ऐड कर रहा हूं तो दूसरी बार भी तो 5 ऐड करूंगा।
दूसरे बेटे की वजह से? महक नहीं समझ आया अभी कि ये 5 हमने 2 बार ऐड क्यों किया? आ गया सर, आ गया, वेरी गुड। आ गया। 5 हमने 2 बार इसीलिए ऐड किया क्योंकि वहां पे हमारे 2 बेटे हैं और दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब जो हमारा सम आएगा 5 इयर्स बाद का, वो आएगा y + 5 + 5। समझ आ गया ना? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ 5 साल बाद की भी उम्र हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों की ही। अब उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए 5 years hence his age will be double the sum of their ages। तो जो मैन है उसकी 5 साल बाद की उम्र जो है वो x + 5 है, और ये हमारी कब इक्वल होगी बेटा? उसके सन्स की एज का। जो उसके सन्स की एज है, अगर हम मैन की एज को इक्वल रखें तो वो इक्वल तब आती है जब वो ट्वाइस करते हैं। कह रहा है ना 5 years hence his age will be double, यानी डबल करते हैं जब आती है, डबल द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। अब हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, मींस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो x + 5 = 2y प्लस, देखिए यहाँ पे 5 और 5 का सम कितना आएगा बेटा? 10, और 10 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 20। ठीक है, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में आप लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, समझ गया। समझ गए, गुड। तो नहीं अब सर, बताइए x - 2y हो जाएगा, क्योंकि हम 2y को इधर लेके आएंगे, 5 इधर लेके जाएंगे तो 20 - 5, तो x - 2y = आ जाएगा 15। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें एक बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी x = 3y। ठीक है, तो ये है हमारी x = 3y। चलिए, x = 3y, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो मैं सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? देखिए ये वाली इक्वेशन जो आएगी हमारी, x की जगह पे 3y - 2y ऐसे ही = 15। तो देखिए 3y में से 2y जाएंगे तो बेटा 1y बचेगा, = 15। इसका मतलब जो हमारे ये क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ सन्स। ठीक है, तो y = 15 आ गया, यानी दोनों बच्चों की जो उम्र का सम है वो 15 आ जाता है। ओके, चलिए अब देखिए y की वैल्यू हमारी 15 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? x = 3, y की वैल्यू है हमारे पास 15, तो ये आ गया 15 3 जा 45। समझ आया बेटा? x की वैल्यू 45 आ गई है, इसका मतलब जो फादर था यानी जो मैन था, उसकी जो उम्र है वो 45 है, और जो उसके सन्स हैं उनकी एजेस का जो सम है वो 15 के इक्वल है। समझ आ गया ना सभी को? यस सर। गुड, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे इसके आंसर आ जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे देखिए इसमें क्या है। हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये इलस्ट्रेशन थर्ड है। अगर हम ये इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं 1 by 1, तो जो हमारे आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इन्हीं के ऊपर है सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैं आज ये तीनों एग्जांपल्स करा रहा हूँ, और मैं आज आप लोगों को एक PDF भेजूंगा। PDF क्या,
इसकी एक फाइल भेजूंगा आपको, एक्सरसाइज ई से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज ई से जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें बहुत अच्छी बात है, और जिनमें प्रॉब्लम आए वो मुझसे कल नहीं मंडे में आप मुझसे पूछें, ठीक है बेटा। आपको कल संडे का टाइम मिलेगा तो ये Okay, आपका sir. होमवर्क रहेगा, आप सभी क्वेश्चंस जरूर करें, ओके, ताकि हमें अपनी एबिलिटी का पता चल जाए कि हम कितना सीख रहे हैं और कितना हमें नहीं आता। चलिए ओके महक, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बेटा, जो हमारा एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 में क्या कहा है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडिल वन इज 0। क्या बेटा, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स। तो एक नंबर एक ऐसा नंबर है हमारे पास जो कि 3 डिजिट्स से मिलके बना हुआ है, ओके। आगे देखिए इसमें क्या है, ऑफ विच द मिडिल वन इज 0, यानी जिसकी जो मिडिल डिजिट है वो 0 के इक्वल है, ओके। आगे क्या है, एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9, और जो उसकी अदर डिजिट है दूसरी वाली, यानी एक हमारी देखिए आपको ये नंबर दिख रहा है सबसे नीचे 297, 297 एक हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें जो इनका सम है 2 और 7 का सम, यानी मिडिल टर्म को छोड़ के जो मिडिल डिजिट है हमारी वो 9 है, मिडिल डिजिट को छोड़ के 2 और 7 जो हमारी अदर डिजिट है इनका सम 9 बैठ रहा है। वो तो चलिए इसने दिया हुआ है हमें, लेकिन जो ये कंडीशन दे रहा है ना बेटा, जो ये कंडीशन दे रहा है उसमें ये कहा है मिडिल टर्म हमारी, सॉरी मिडिल डिजिट, टर्म नहीं डिजिट, जो मिडिल डिजिट है हमारी वो कौन सी है, 0 के इक्वल, और जो हमारी बाकी बची हुई डिजिट है तो वो हमारी 2 7 भी हो सकती है, 7 2 भी हो सकती है, या जो भी है उनका जो सम है वो कितना आता है बेटा, 9 के इक्वल आता है। 4 और 5 भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं इसमें, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297, फाइंड द नंबर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के नीचे जाइए, उसमें देखिए क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन के नीचे सबसे पहले क्वेश्चन के नीचे जाइए और हम इसमें देखिए बेटा कि पूछा क्या है। सार्थक मुझे बताओ क्या पूछा है इसमें, सार्थक यस सर। क्या पूछा है बेटा इसमें, फाइंड द फाइंड द नंबर। वो कह रहा है कि नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी 3 डिजिट नंबर जो होता है बेटा वो कैसे, 3 डिजिट नंबर जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है, वंस डिजिट होती है, टेंस डिजिट होती है, और हंड्रेड्स डिजिट होती है। कौन सी, हंड्रेड्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया था 2 डिजिट नंबर जिसमें वंस और 10 डिजिट होती थी बस, है ना। चलिए देखिए बेटा, जब हम कोई भी नंबर मानते हैं, जैसे मान लो 29 है हमारे पास, तो इसमें ये वाली डिजिट कौन सी होती है, कौन सी डिजिट होती है ये बताओ, वंस डिजिट, वंस। हाँ, और ये वाली कौन सी होती है, टेंस डिजिट, ठीक है। तो जब हम नंबर लिखते हैं बेटा, अब मान लो हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरीली मान लो x और y जो है हमारे वो क्या है, टेंस डिजिट और वंस डिजिट है, ठीक है। तो नंबर जो मिलके बनता है हमारा नंबर, नंबर कैसे आता है बेटा आपको याद होगा, मैंने बनाना सिखाया है। नंबर कैसे बनता है, देखिए इस वाले नंबर को देखिए, ये 29 कैसे बनेगा, जो टेंस डिजिट है वो क्या है हमारी 2 है, ठीक है। 2 में 10 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 10। जो वंस डिजिट है हमारी क्या है 9, उसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई करके,
इन दोनों में ऐड करना है। तो ये आएगा हमारा 10 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 20 प्लस 9 बन जाए 9 इज इक्वल टू 29। आ गया ना वापस से नंबर। तो वैसे ही आपको नंबर बनाना है। कैसे? x और y, x क्या है हमारी टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट के लिए हम क्या करते हैं 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये क्या है बेटा y वंस डिजिट, तो वंस डिजिट है तो इसके लिए हम y में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या आएगा बेटा 10x प्लस y के इक्वल। समझ आया आपको? समझ आया महक? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब मेरे को ये बताओ बेटा, अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि 3 डिजिट्स से मिलके बना हुआ है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, चलो मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर देता हूँ। लेट अस सपोज मैंने आपको नंबर दिया 212, ठीक है, ये क्या है 212। चलिए इसका मेरे को नंबर बना के दिखाओ, ये कैसे बनेगा? सर 2 into 100 plus 1 into 10 plus 2 into 1। हाँ बेटा 2 into 100 प्लस 1 into 10 प्लस 2 into 1, यानी इस तरीके से मैं नंबर बना सकता हूँ, यानी 212 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो बेटा देखिए यहाँ पे मैंने 100 की मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि ये जो नंबर है ना 2, ये हमारा 100 पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 की मल्टीप्लाई क्यों की 1 में? क्यों? क्योंकि ये जो 1 है हमारा वो 10th पोजीशन पे है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो 2 है इसमें मैंने 1 की मल्टीप्लाई की है, क्यों? क्योंकि ये मेरा 1st पोजीशन पे है। समझ आया आपको? अब आ जाओ, चलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आप ये समझ गए हैं तो। चलिए बेटा अब मुझे बताओ, अगर मैं कोई भी नंबर, एक ऐसा नंबर मान के चल रहा हूँ जो कि जिसमें हमारी वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट जो हैं वो क्या है x, y और z है, ठीक है। तो लेट नंबर बनाना है बस अभी हमें। लेट x, y, z are hundreds, tens and ones digit respectively। ओके बेटा, समझ आया आपको? अब बताओ नंबर क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे नंबर क्या बनेगा? हाँ बेटा नंबर, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं बेटा, उसी टाइम में हमें ये क्वेश्चन करना है। सर 100x plus 10y plus z। वेरी गुड। नंबर जो बनेगा हमारा, नंबर जो बनेगा बेटा वो 100x प्लस 10y प्लस z से बन जाएगा, क्योंकि z हमारा क्या है 1st पोजीशन पे है, ठीक है। तो नंबर हमारा ये हो जाएगा। ओके अब बताओ बेटा, अगर इसमें मिडिल टर्म हमारी 0 हो जाती है, कुछ ऐसा कहता है, तो हम किसको 0 करेंगे? ये वाला 10y। y को हम 0 करेंगे। अगर हमारी कोई, मान लो वो कहे क्वेश्चन में कि हमारी जो डिजिट है वो कुछ ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे वो जो हमारी डिजिट है वो रिवर्स हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा? रिवर्स का मतलब क्या है? देखिए अगर हमारा 3 डिजिट्स में कहता है कि रिवर्स हो रही है डिजिट्स, तो इसका मतलब रिवर्स जो होंगी ना वो मिडिल टर्म को छोड़ के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में है सिर्फ वो ही रिवर्स होंगी। ओके तो अब बताओ, अगर हमारा 3 डिजिट में 3 डिजिट नंबर में कोई डिजिट्स हमारी क्या होती हैं बेटा? चेंज हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, तो इसका मतलब देखो लास्ट वाली हमारी कहाँ जाएगी? शुरू में, और शुरू वाली कहाँ जाएगी? लास्ट में। इसका मतलब जो नंबर बनेगा नया नंबर वो क्या बनेगा? 100z प्लस 10y, y वाली अपनी पोजीशन पे रहेगी, यानी बीच वाली मिडिल टर्म मिडिल डिजिट हमारी सेम रहेगी, प्लस x। समझ आया? तो ये नंबर हमारा रिवर्स होने के बाद बन जाएगा। ओके अब देखो बेटा, जो मैं एग्जाम्पल आपको कराने जा रहा हूँ उसमें यही है। क्या?
उसमें यही है कि कई बार हम डिजिट नंबर बनाएंगे, उसके बाद उन डिजिट्स को रिवर्स करके कोई नया नंबर बनाएंगे, और जो भी हमसे कह रहा होगा वो सिचुएशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखिए इसका इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन थर्ड, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स of which the middle one is 0 and the sum of the other digits is 9. The number formed by interchanging the first and third digits, यानी यहाँ पे हमारी फर्स्ट और थर्ड डिजिट्स भी इंटरचेंज कर रहा है, is more than the original number by 297. Find the number. तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम मानेंगे जैसे हमने यहाँ पे माना हुआ है। ठीक है, चलिए इसके लिए नेक्स्ट पेज यूज कर रहे हैं हम। तो लेट x, y and z are hundreds, tens and ones digits। ठीक है बेटा, तो नंबर क्या बनेगा हमारा, नंबर विल बी, कितना होगा बेटा नंबर, बताओ कोई। 100x plus 10 100x y plus 10y plus plus z। z इज इक्वल टू कुछ नहीं बेटा, ये नंबर बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर तो हमें मिल गया, क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार देखो सभी। A number consists of 3 digits of which the middle one is 0 and the sum of the other digit is 9। तो देखिए बेटा, जो हमारी x और z हैं, x और z, देखिए y तो हमारी 0 है, y हमारी क्या है 0, लेकिन जो अदर वन है x और z, इन दोनों का सम कितना आता है बेटा, इन दोनों का सम कितना आता है बेटा, x प्लस जेड इज इक्वल टू जो आता है वो 9 के इक्वल आता है। ओके, 9। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सर समझ आ गया। हाँ बेटा, सर जो x वाली है वो तो पूरा नंबर 100x है ना, x बेटा डिजिट तो की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा, डिजिट। आप देखिए जो मैंने डिजिट मानी है वो कौन कौन सी मानी है, x y एंड z आर हंड्रेड्स डिजिट, डिजिट मानी है मैंने, टेंस डिजिट एंड वंस डिजिट। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है नंबर विल बी, तो नंबर हमारा ये हो गया। अब कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स, तो हमारी जो x डिजिट है और z डिजिट है, उन दोनों का सम दिया हुआ है 9 के इक्वल। समझ आया आर्यन? आया। हाँ बेटा, डिजिट का सम दिया हुआ है 9 के इक्वल, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो गया है। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, उसके बाद क्या कह रहा है आगे, देखिए इसे आगे कह रहा है एंड द सम ऑफ द अदर, ये तो हो गया डिजिट इज 9, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड डिजिट को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके बाद में जो नंबर फॉर्म्ड होता है ना, वो कितना आता है, पहले वाले नंबर से, कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297। ठीक है, तो देखिए बेटा अब नंबर की बात छुड़िए। ठीक है, कब, जब हम नंबर में टेंस, एक तो 100 डिजिट और एक 1 डिजिट, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तब जो नया नंबर आता है हमारा, तो देखिए नया नंबर क्या आएगा, ऑन interchanging the first and third digit number
will be, क्या होगा बेटा नंबर क्या होगा? देखिए बेटा 100 हंड्रेड, हाँ हंड्रेड्स की पोजीशन पे आएगा हमारा z प्लस 10y ऐसे ही रहेगा प्लस z इज इक्वल टू सॉरी x, z की जगह पे अब x प्लस आ गया, एक्स। हाँ यहाँ पे x आ गया है, ठीक है। तो जो हमारा ये नंबर आता है, यानी ये किसके इक्वल आता है बेटा? ये आता है ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा आता है? 297 ज्यादा आता है, ठीक है 297 ज्यादा। तो ओरिजिनल नंबर क्या था बेटा हमारा? ओरिजिनल नंबर क्या था? 10x 10x प्लस नहीं 100x प्लस 10y 100x। प्लस z, यही तो था हमारा ओरिजिनल नंबर। Just और 297. ये अगर मैं इसको इक्वल रख रहा हूँ तो इक्वल रखने के लिए मेरे को इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? 297, क्योंकि ये वाला नंबर 297 ज्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर में जब मैं 297 ऐड करूंगा वो तभी आएगा, ओके बेटा, तभी इक्वल होंगे ये। देखिए बेटा इसमें 10y के बाद में जो लिखा है वो प्लस z है, ध्यान दें आप, 10y के बाद जो लिखा है वो प्लस z है, यहाँ से ये कट गया है, चलिए वो प्लस z में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? प्लस z मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए अब बताओ, अब हमारी एक नई इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी बेटा नई इक्वेशन? हाँ बेटा नई इक्वेशन जो बनेगी हमारी वो बनेगी 100z प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू, क्या बनेगा ये? 100x प्लस 10y प्लस z प्लस 297, ठीक है, मैंने वही इक्वेशन दोबारा लिखी है बेटा। हाँ अब बताओ, पहले ही हमसे एक बात कह चुका है क्वेश्चन में, क्या? कि जो मिडिल टर्म है हमारी वो 0 के इक्वल है। पहले ही देखो आप सभी को दिख रहा होगा, जो मिडिल टर्म है वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हमारा 0 है, समझ आया क्या बेटा? y इज इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ y इज इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, आप एक बार रीड करें क्वेश्चन में, देखें कि y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, कहा था ना मिडिल टर्म इज 0। यस सर। हाँ तो और जो मिडिल डिजिट है हमारी वो y है, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। हाँ बेटा y की जगह पे जैसे ही हम 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म भी हमारी 0 बन जाएगी, ओके। तो अब बताओ यहाँ पे बचा 100z प्लस x इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा? 100x प्लस z प्लस 297, यही है ना, यही तो बचा। यस सर। अब बताओ ये वाली टर्म जब इधर आएगी और ये वाली टर्म इधर आएगी तो क्या होगा? देखिए z जब इधर आएगा तो ये प्लस z है इधर, और लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद में माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब जब 100z में से माइनस z होगा तो क्या होगा? 99z, 99z। ठीक है। x प्लस का इधर ही है लेफ्ट हैंड साइड में, 100x को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 100x, ठीक है। तो माइनस 100x किस में से हो रहे हैं? x में से, तो ये क्या आएगा? माइनस 99x, समझ आया? इज इक्वल टू क्या है बेटा? Yes. 297। तो यहाँ देखिए 99 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 99 दोनों में से कॉमन ले लीजिए और यहाँ हो गया z माइनस x इज इक्वल टू 297। तो अब बताओ 99 का डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे, 99 यहाँ डिवाइड हो जाएगा,
तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 99 जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा z माइनस एक्स इज इक्वल टू 297 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है बेटा, अब देखिए कितने टाइम्स कट जाएगा, 99 आई थिंक 3 टाइम्स Three कट जाएगा times. ये पूरा पूरा, तो 3 टाइम्स कट गया, तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3. z माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। गुड, तो ये हमारी एक इक्वेशन और डेवलप हो गई है। आई थिंक पहले हमारी एक इक्वेशन आ गई थी और उसके बाद में अब हमारी दूसरी इक्वेशन भी आ गई है। समझ आया? चलिए, x और z की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है, y की ऑलरेडी गिवन है। तो x और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन फर्स्ट है वो भी हमारी x और z में ही होनी चाहिए। चलिए, तो x और z में ही थी आई थिंक, देखो, हाँ, इक्वेशन 1 इज जो है हमारी वो x प्लस जेड इज इक्वल टू 9 गिवन है। ओके, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 9। चलिए, x प्लस जेड इज इक्वल टू 9। हाँ बेटा, क्या कहा आगे तो बेटा? कर लेंगे कर लेंगे ना आगे? Yes, sir. Z6 आ जाएगा, क्या बेटा? Z6 आ जाएगा और x हाँ चलो, मैं कर ही देता हूँ ना, इसे पूरा ही कर देता हूँ। अब तो मेरा भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इतनी मेहनत की आप करें, छोड़ दीजिए सर। चलिए, x से x कट जाएगा जब हम इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, x से x कट जाएगा क्योंकि देखिए ये माइनस था, ये प्लस था और ये भी प्लस था, तो ये देखिए प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, z और z दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 2z बचेगा इज इक्वल टू 3 एंड 9 जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, z इज इक्वल टू जो आ 6. जाएगा हमारा वो 6 आ जाएगा। जैसे ही z आया तो देखिए z की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ तो z की वैल्यू, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 में रखने पे बेटा, x इज इक्वल टू 9 3. माइनस 6 मीन्स 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई है, z की वैल्यू 6 आई है। स्टार्टिंग में हमने x को कौन सी डिजिट माना था बेटा? सर 100 वाली। हंड्रेड्स डिजिट है ना, z को हमने वंस डिजिट माना Yes, है, sir. तो इसका सर मतलब जो 3 y है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब जो नंबर बनेगा, नंबर क्या था हमारा 30 बेटा? नंबर था 306 100 6. एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड, ये नंबर था ना। चलिए, हाँ ये नंबर हो गया। तो अब बताओ बेटा, जब नंबर ये है मेरा, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रख दूं, y की वैल्यू 0 यहाँ रख दूं और z की वैल्यू जो 6 है वो यहाँ रख दूं, तो मेरी वैल्यूज जो आएंगी देखिए, 3 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये 300। समझ आया? प्लस y हमारा 0 है और 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो गया। ठीक है, समझ आया? z की वैल्यू हमारे पास 6 है तो प्लस 6, तो ये आ गया हमारा 306 यानी 306। ओके बेटा, तो ये ही हमारा नंबर होगा, दिस इज नंबर। ओके, समझ आया आपको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड बेटा। अब मैं आपसे बस यही कहूंगा कि मैं जो आपको भेजने वाला हूँ एक्सरसाइज ई, वो आपको सॉल्व करनी है, क्वेश्चन सारे देखने हैं एक बार, और जिसमें भी प्रॉब्लम आती है वो पूछने हैं। ठीक है, मंडे में आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ओके, आपका काम इतना है कि Okay, आप sir. एक्सरसाइज ई को जरूर करके देखें। आपको देखें, आप जब करेंगे ना आप खुद ही देख लेंगे कि इससे हटके कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। एक आध क्वेश्चन आएगा वो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, अब यही हम ओवर करने जा रहे हैं क्लास। बाय।
सर लीव कर दें, म्यूट है सर। हाँ बेटा, लीव कर दें? बेटा आप लीव कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है आपकी 4 बजे या 4:15 बजे से क्लास होगी अजय राठी सर की, तो आप ले लें, आप जब भी लें उसे। आई थिंक टाइम चेंज भी हो सकता है। सर बताइए सर, अभी मतलब अभी आप कर रहे हो क्लास, तो बताओ मैं अभी फिर 4:30 बजे लूँ जैसे आप कहें। नहीं भैया, आप ले लीजिए क्लास आके, मैंने ओवर कर अच्छा, दी। ठीक है सर। बेटा आपकी आप अभी क्लास होगी। मीटिंग एंड कर दीजिए सर, है ना। अच्छा, मैं मीटिंग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों अभी 4:30 बजे क्लास स्टार्ट, मतलब 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, 10 से 15 मिनट में, ठीक है। मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, 4:15 इसी लिंक बजे। पे होगी। कर दीजिए सर, मीटिंग एंड कर दीजिए।